और अब बात जन्माष्टमी की करेंगे। कान्हा की नगरी में 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाती है। यही वजह है कि जोर शोर से हो रही है तैयारी। खास बात यह कि इस बार कारागार में बन रही पोशाकों की खास डिमांड है। मशीनों पर चल रहे हाथ कभी अपराध से सना हुआ करते थे और आज महाप्रभु के जन्मोत्सव की तैयारी में जुटे हैं। कृष्ण का जन्म स्थान कारागार होने की वजह से इस बार मथुरा जिला जेल में भगवान कृष्ण की पोशाक ओडीओपी योजना के तहत बड़ी संख्या में बनाई जा रही है। ये तैयार पोशाक देश के साथ साथ विदेशों में भी भेजी जानी है। करीब 5000 पोशाक तैयार की जानी है। लेकिन खास बात ये कि कोई प्रोफेशनल कारीगर इन्हें नहीं बना रहे, बल्कि कल तक जो हाथ दहशत फैलाते थे आज प्रभु की पोशाक तैयार कर रहे हैं। एक निजी संस्था हरि प्रेम सोसाइटी गाजियाबाद ने पहले इनसे सैंपल बनवाए और बाजार में पास होने के बाद इन बंदियों को पोशाक बनाने का ठेका मिला। अब सबसे ज्यादा सुकून की बात यह है कि प्रभु की पोशाक में मजहब की दीवारें नहीं हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि एक मोमडन होकर मुझे ये काम करने का मौका मिला, वरना लोग इतने सारे होते हैं फिर भी किसी को मौका मिलता है। लाखों में से शायद ही कुछ हो पाते हैं जिनको ये भगवान जी की पोशाक बनाने का मौका मिलता है। ये कीमत सिर्फ वही जानते हैं जो ये पोशाक बनाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, उससे से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। जेल अधीक्षक का मानना है कि लोगों को भगवान श्री कृष्ण की नगरी में बनी पोशाक भा रही है। साथ ही कृष्ण का जन्म स्थान जेल था और पोशाक भी जेल में ही बन रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक वस्तु एक उत्पाद एक के दृष्टिगत जो है माननीय कारागार मंत्री श्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मवीर प्रजापति के प्रेरणा से और डीजी कारागार श्री आनंद कुमार जी की प्रेरणा से हम लोगों के जिस जिले का चयन किया गया है वो ठाकुर जी की पोशाक के लिए किया गया है। उसके दृष्टिगत हम लोगों ने जो प्रयास किया उसमें हरि प्रेम सोसाइटी की तरफ से जो गाजियाबाद की एक संस्था है उससे संपर्क स्थापित किया और आधुनिक समय में जो वर्तमान समय में जो पोशाक की ज्यादा डिमांड यहाँ पे हो रही है उसके दृष्टिगत एक प्रशिक्षक भी रखा जो उस टाइप के लेटेस्ट टाइप के कपड़े परिधान का निर्माण कर सके। हम लोगों ने वर्तमान में 40 से 50 जब कपड़े बनाकर के उनको उपलब्ध कराया, उनको सैंपल के तौर पे जब दिखाया उस सोसाइटी को, तो उस सोसाइटी ने जब उसको मार्केट में रखा तो लोगों की भावनाओं के साथ साथ उसको व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद किया गया। भावनाएं ये थी कि कृष्ण की जन्मभूमि जो है कारागार को माना जाता है, अर्थात उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और साथ में कारागार से निर्मित वस्तु है उसके दृष्टिगत भी यह मार्केट में अपने आप पब्लिसिटी ब्रांडेड होकर बिकने लगी। अब भगवान की भक्ति कहिए या जेल का सुधार, लेकिन बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने की यह पहल काबिल तारीफ है। असल में जेल की अवधारणा ही सुधार की है, सजा की नहीं। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। इधर मथुरा कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में जुटी हुई है। कान्हा की नगरी में भक्ति की धारा को चौक चौराहों से लेकर मंदिर तक में महसूस किया जा सकता है। जन्माष्टमी की तैयारी ऐसी कि देश दुनिया से आने वाले भक्त सजावट से सुध बुध खो दें। यूं तो पूरी दुनिया बाकी बिहारी के जन्म को लेकर तैयारी कर रही है, लेकिन मथुरा की बात अलग है। जन्माष्टमी को लेकर कान्हा की नगरी में जोर शोर से तैयारी है। चौक चौराहों से लेकर मंदिर तक में साज सज्जा शुरू हो चुकी है। देश दुनिया से आने वाले भक्तों को भव्य और दिव्य एहसास कराने के लिए आकर्षक रोशनी से मंदिरों को तैयार किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान के सचिव विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। दिव्य पोशाक 18 को भगवान को अर्पित की जाएगी और 19 को उन्हें पहनाई जाएगी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 19 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण की पुण्य जन्मभूमि पर श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का बहुत ही दिव्य और भव्य आयोजन होगा। इसके लिए सभी तैयारियां बहुत ही जोर शोर से चल रही हैं। भक्तजन भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को दिव्य बनाने के लिए रात दिन जुटे हुए हैं। मंदिर में साज सज्जा का कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है। मंदिर में बाहरी हिस्से में जो प्रकाश व्यवस्था से उसका जो सौंदर्यीकरण किया जाता है वह कार्य भी अपने अंतिम चरण में है। फूल बंगला का निर्धारण हो रहा है और 18 तारीख से फूल बंगले का निर्माण शुरू हो जाएगा। भगवान की पोशाक
18 तारीख को ठाकुर जी को धारण कराई जाएगी, ठाकुर जी को अर्पित की जाएगी, जिसको धारण कर भगवान जन्माष्टमी के दिन 19 अगस्त को भक्तों को दर्शन देंगे। भक्तों को प्रसाद अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो, इसके लिए बृहद मात्रा में प्रसाद का निर्माण कराया जा रहा है और उसके वितरण की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भक्ति के रंग में डूबे भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। हम लोग अलीगढ़ से आए हुए हैं। हम जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं और भगवान जी को विश करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। किस तरीके से जन्माष्टमी मना रहे हैं आप लोग? हम लोग वही भगवान जी के दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करेंगे। उनकी विशेष चाहिए हमें, तो उनका ब्लेसिंग्स भी चाहिए साथ में। राधे राधे। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी देना, घोड़ा देना और देना पानी। 19 अगस्त को भले ही पूरे विश्व में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाए, लेकिन कान्हा की नगरी में तो भक्त अभी से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के साथ आस्था के आनंद में डूबे हुए हैं। मथुरा से नितिन गौतम, न्यूज़ 18 के लिए। जन्माष्टमी भले ही 19 को मनाई जानी है, लेकिन द्वारकाधीश की नगरी पूरी तरह तैयार है। जिला प्रशासन ने सारी तैयारियों का जायजा भी लिया है। जन्माष्टमी को लेकर वैसे तो पूरे देश दुनिया में तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन द्वारकाधीश की द्वारका अभी से उत्सव में डूबी है। द्वारका पूरी तरह से कृष्णमय हो चुकी है। जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु द्वारका पहुंचते हैं। ऐसे में तैयारियां भी जोर शोर से की गई हैं। द्वारकाधीश मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। साथ ही बाहर से आने वाले भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। पार्किंग की चाक चौबंद व्यवस्था के अलावा बाकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह पुलिस तैनात की गई है। इतना ही नहीं, जगह जगह चौकियां बनाई जाएंगी ताकि बाहर से आने वाले भक्त परेशान न हों। दूसरे जिलों के साथ बाहर से आने वालों को ध्यान में रखते हुए चेकिंग की व्यवस्था की गई है। तैयारियां अंतिम दौर में हैं, इसीलिए जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। अधिकारी खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। पंचांग के मुताबिक इस बार भी जन्माष्टमी की 2 तिथियां होने की वजह से माना जा रहा है कि द्वारका पहुंचने वालों की बड़ी संख्या होगी। यही वजह है कि इंतजाम में कोई कोर कसर नहीं रखी जा रही। भगवान कृष्ण की बसाई द्वारका में जन्माष्टमी खास तरीके से मनाई जाती है। इस मौके पर द्वारका के मंदिरों को फूलों से सजाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की प्रतिमाओं पर स्वर्ण आभूषण भी अर्पित किए जाते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर पूरे गुजरात की महिलाएं इस दिन ताश खेलती हैं। और तो और इस दिन पूरे गुजरात में दही हांडी की तरह मक्खन हांडी उत्सव भी मनाया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए द्वारका से मुकुंद की रिपोर्ट।